हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान। आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट टॉपिक हमने जो स्टार्ट किया था वो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर स्टार्ट किया था। अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और मेहनत करते रहिए। देखिए बेटा, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो क्या था सर? एल्डिहाइड और कीटोन का क्या था बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन और इसके साथ क्या था सर? कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बारे में ये चैप्टर हमने स्टार्ट ही किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था और अब इस टॉपिक पे आगे की तरफ चल रहा है। और लास्ट में बेटा कुछ हमने कॉमन नेम और IUPAC नेम किए थे, किसके? एल्डिहाइड के। अब सर हमें पढ़ना है बेटा क्या? कीटोन। ध्यान से सुनना। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? कीटोन। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। ध्यान से सुनना और समझना। IUPAC नोमेनक्लेचर किसका बेटा? कीटोन का। सर कीटोन का IUPAC नोमेनक्लेचर, अगर कीटोन के IUPAC नोमेनक्लेचर की बात की जाती है बेटा, ध्यान से सुनना, तो IUPAC में जब कीटोन लिखा जाता है तो सर कीटोन का जब सफिक्स यूज़ किया जाएगा, क्या यूज़ किया जाएगा बेटा? सफिक्स। अगर सर कीटोन के सफिक्स की बात की जाए तो कीटोन में सफिक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है ऑन। क्या यूज़ किया जाता है बेटा? ऑन, ONE, ये यूज़ किया जाता है। और सर अगर मैं बात करूँ इसके प्रीफिक्स की, किसकी बात की जाए बेटा? प्रीफिक्स की, तो सर प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है या तो ऑक्सो या फिर यूज़ किया जाएगा क्या बेटा? कीटो। बस इतनी सी कहानी है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एग्जांपल दिया, CH3, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो पहला क्या है बेटा? कॉमन नेम, और दूसरा क्या है सर? IUPAC नेम। अगर कॉमन नेम की बात की जाए तो इसका कॉमन नेम होता है बेटा एसीटोन। और सर IUPAC नेम की बात की जाए तो IUPAC में टोटल नंबर ऑफ कार्बन बेटा 3, और 3 पे क्या आता है सर? प्रोप। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसे बेटा? सिंगल, यानी कि N। और सर यहाँ पे 2 नंबर अगर मैं काउंटिंग करूँ तो 2, और ये इसके बाद क्या बेटा? 3, और 2 नंबर पे क्या बेटा? ऑन। कीटोन ग्रुप है तो इसका नाम क्या होगा बेटा? प्रोपेन टू ऑन। क्लियर बेटा? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा सर यहाँ पे CH3, ये बेटा C, चलो ऐसे लिख देता हूँ, CH2, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इसका IUPAC नेम देखिए बेटा, अगर IUPAC नेम की बात कीजिए तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अगर मैं इस तरफ से काउंटिंग करूँ तो भी बेटा 1, 2, 3 जो आपका कीटो वाला कार्बन है ये कितने कार्बन पे आएगा बेटा? 3 कार्बन पे, 3 नंबर पे। तो सर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होगा बेटा? 5, और 5 पे क्या था सर? पेंट। क्या था बेटा? पेंट। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल, यानी कि N, और बेटा यहाँ पे क्या आएगा? 3 नंबर पे पोजीशन पे क्या है? कीटो ग्रुप, यानी कि पेंटेन 3 ऑन। क्लियर? और देखिए कुछ एग्जांपल है बेटा, अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में यहाँ पे लिखा C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका सर जो कॉमन नेम है वो क्या होता है बेटा? एसिटोफिनोन। और सर अगर IUPAC नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो मेरे बच्चों देखो, अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करूँ उस कंडीशन में ये कार्बन नंबर 1 और ये नंबर कार्बन सेकंड, क्योंकि सर हमारे पास IUPAC ये कहता है कि जब आप नेमिंग करते हो तो उस कंडीशन में जो फंक्शनल ग्रुप है उसको नंबरिंग देनी जरूरी है, चाहे बेशक सबकी कार्बन चेन क्या रह जाए बेटा? छोटी। तो सर उस कंडीशन में नंबर 1 और ये नंबर क्या हो गया बेटा? 2, और ये क्या आपके पास? बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग यहाँ पे किसका काम करेगी? सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का। और किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है तो बचने वाला ग्रुप कहलाता है क्या बेटा? एल्किल ग्रुप। तो ये क्या बनेगा? फेनिल। और फेनिल कितने नंबर पे जोड़ा है? 1 नंबर पे। तो यह क्या आएगा सर? 1 फेनिल या 1 फिनाइल, जो भी आपकी इच्छा करें, 1 फेनिल। टोटल कार्बन कितने बेटा? 2, तो 2 पे क्या आएगा सर? 8, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल N, और 1 नंबर पे क्या है बेटा? कीटो ग्रुप, यानी कि 1 फिनाइल एथेन 1 ऑन। क्लियर है? इस तरीके से सर अगर मैंने मान लो ये एक बेंजीन रिंग बनाई, क्या बनाई बेटा? बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे लिखा C, डबल बॉन्ड O, ये बेटा CH2, और ये क्या गया? CH3। अगर इसके कॉमन नेम की बात की जाए तो इसका जब कॉमन नेम एसिटोफिनोन था बेटा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3, तो ये क्या होगा सर? प्रोपियोफिनोन। क्या होगा बेटा? प्रोपियोफिनोन। अगर IUPAC नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो बेटा नंबर 1, देन 2 और नंबर 3। 1 नंबर पे क्या है? फेनिल ग्रुप, 1 फेनिल, प्रोपेन 1 ऑन। क्लियर है? इस तरीके से बेटा यहाँ पे इसके IUPAC नोमेनक्लेचर किए जाते हैं। अब सर मान लीजिए हमारे पास कोई कार्बन चेन ऐसी थी जिस कार्बन चेन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ इंक्लूड किए गए। अब ध्यान से सुनना और समझना बेटा, अगर किसी भी कार्बन चेन में क्या किया सर? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या दिए बेटा? एक साथ दिए गए हैं।
तो सर उस कंडीशन में नेमिंग किस तरह से की जाएगी, देखो बेटा देखो, मान लीजिए आपको ये कार्बन चेन दी CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये कार्बन चेन दे दी। इस कार्बन चेन में सर दो फंक्शनल ग्रुप किए हैं, एक तो बेटा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R यानी कि कीटो ग्रुप, और दूसरा बेटा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये कौन सा है सर, एल्डिहाइड। अगर किसी भी कार्बन चेन में दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आते हैं तो उस कंडीशन में फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर में जो फंक्शन ग्रुप टॉप पोजीशन पे आता है उसका तो लिखा जाता है बेटा प्रीफिक्स, और नीचे वाले जो फंक्शन ग्रुप है उसका लिखा जाता है, सॉरी जो टॉप लेवल पे आता है उसका तो आता है बेटा सफिक्स, और जो नीचे की तरफ आता है उसका लिखा जाता है प्रीफिक्स। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की बात की जाए तो सर जो एल्डिहाइड वाली यूनिट है कौन सी बेटा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन से कहाँ थी बेटा, ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ आएगी सर इसका क्या यूज़ करना है बेटा, सफिक्स। क्या यूज़ करोगे, सफिक्स। और कीटोन का क्या यूज़ करना है बेटा, प्रीफिक्स। कीटोन का क्या यूज़ किया जाएगा सर, प्रीफिक्स। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर बात की जाए तो अगर मैं नंबरिंग करूँ तो नंबरिंग कहाँ से होगी, जो सबसे टॉप लेवल में आता है, और कीटोन टॉप लेवल में आता है, ये 1 2 3 4। अब सर यहाँ से अगर बात की जाए तो जो कीटो ग्रुप है ये कितने नंबर पे बेटा, 3 नंबर पे, और कीटो का जो कीटोन है इसका प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, ऑक्सो। तो ये ऑक्सो कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 ऑक्सो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन 4 की, तो 4 पे क्या था बेटा, ब्यूट, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल एन, और 1 नंबर पे क्या है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि 3 ऑक्सो ब्यूटेन 1 एल। इस तरह से बेटा इनका क्या होता है, आईयूपैक नोमेनक्लेचर। बाकी जितने भी वैरायटीज़ के क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में है, आप उनको ट्राई कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे बताइए, मैं उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मूवमेंट करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक आता है सबसे पहले आता है आईयूपैक नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड और कीटोन का। अब आता है बेटा कि सर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, क्या थी बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए, मुझे तुम पे यकीन आता है। देखो बेटा अब जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सर कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रक्चर है बेटा, ये हमारे पास टॉपिक है। अगर कार्बोनिल कंपाउंड की बात की जाए तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि सर जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, किससे बेटा, वाया डबल बॉन्ड। सर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड लिखा, सबसे पहले क्या लिखा बेटा, एल्डिहाइड। एग्जांपल के तौर पे समझिए, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट किया जाता है RC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। बेटा यहाँ पे लिखा कीटोन RC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड R, और यहाँ पे लिखा क्या सर, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इन तीनों की बात की जाए तो तीनों में चीज़ कॉमन है, और वो क्या बेटा, कार्बोनिल ग्रुप। क्या है सर, कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप की बात की जाए तो बेटा ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड। यहाँ पे भी दोनों बॉन्ड कैसे बेटा, सिंगल, C डबल बॉन्ड, दोनों बॉन्ड सिंगल, और यहाँ पे क्या बेटा, डबल बॉन्ड। और कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होता है सर, दोज टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन अटैच टू कार्बन विद द डबल बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड। कि सर ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन कार्बन के साथ किससे जुड़ा बेटा, डबल बॉन्ड से। अब हमें इसका क्या करना बेटा, इसकी स्ट्रक्चर देखनी है। मान लो सर अगर मैं यहाँ इस बॉन्ड के सामने लिख दूँ A, और इस बॉन्ड के सामने क्या लिख दूँ बेटा, B। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, एल्डिहाइड के केस में क्या होगा सर, A तो क्या होगा बेटा R, और B क्या होगा H, तो क्या बन गया एल्डिहाइड। सर अगर मैं A और B दोनों क्या ले लूँ R, तो क्या बनेगा बेटा, कीटोन। सर अगर मैं A को लिखूँ R और B को क्या लिख दूँ OH, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सर जब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसका था बेटा, हाइब्रिडाइजेशन का। किसका था बेटा, हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण। अगर हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात की जाए तो मेरे बच्चों देखो, इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 4। तो सर 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए बॉन्ड बनाने में। और सर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर में भी कौन से बेटा, सिग्मा बॉन्ड, ये पढ़ रखा है। सर 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों यूज हो चुके, यानी कि लोन पेयर की वैल्यू 0। बॉन्ड पेयर में देखिए एक सिंगल बॉन्ड यानी कि 1 सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड 2 सिग्मा, और यहाँ पे क्या बेटा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और दूसरे क्या बेटा, पाई। तो सर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा, 3। 0 + 3 = 3, और 3 के ब्याह पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा सर, sp2। क्या आएगा बेटा, sp2। अब सर यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी है, एक तो क्या देखनी है बेटा, स्ट्रक्चर। क्या देखनी सर, स्ट्रक्चर। दूसरा क्या देखना बेटा, ज्योमेट्री। एक तो देखना सर स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या देखना बेटा, ज्योमेट्री। सर अगर ज्योमेट्री की बात करूँ तो ज्योमेट्री डिपेंड करेगी किस पे बेटा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर पे, और स्ट्रक्चर डिपेंड करता है सिर्फ किस पे बेटा, बॉन्ड पेयर पे। अब ध्यान से सुनना,
यहाँ पे पी के कितने बेटा 2 और एस का कितना है 1, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने 3। सर अगर मुझे 3, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मुझे 3 स्टिक दी जाए और मुझे इससे एक स्टेबल कंपाउंड बनाना है, तो मैं क्या बना सकता हूँ सर, अगर मैं 2 स्टिक को इस तरह से यूज़ करूँ और एक स्टिक को इस तरह से यूज़ करूँ तो ये क्या बनेगा बेटा ट्रायंगल। क्या बनेगा बेटा ट्रायंगल। अगर सर इस ट्रायंगल को मैं बोर्ड के ऊपर लेके जाऊँ तो क्या मैं इस बोर्ड के ऊपर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता भाई। अगर बात कीजिए तो हमारा जो बोर्ड है, एक तो ये जो डायरेक्शन नीचे वाली ये एक्स एक्सिस होगी बेटा, और ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी है सर, वाई एक्सिस। अब 2 एक्सिस है, टोटल एक्सिस कितनी बेटा 2। इसका मतलब सर जो बोर्ड है ये किस में आता है बेटा 2D में। अगर मैं इस ट्रायंगल को बेटा इस तरह से अगर मैं बोर्ड पे लेके जाऊं और इसको बोर्ड पे रखूं तो क्या इस ट्रायंगल को बोर्ड पे रखना पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियली पॉसिबल है। और पॉसिबल है इसका मतलब क्या है कि सर ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसे आएगी बेटा प्लेनर। कैसे आएगी बेटा प्लेनर, यानी कि सर इसका जो ज्योमेट्री आएगा वो क्या आएगा बेटा प्लेनर, प्लेनर ट्रायंगुलर, प्लेनर ट्रायंगुलर, प्लेनर ट्रायंगुलर। सर अगर बात कीजिए ज्योमेट्री की तो ज्योमेट्री आता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। जो अभी आपने देखा था उसमें लोन पेयर की वैल्यू कितनी 0, लोन पेयर तो था ही नहीं। इसका मतलब बचा क्या टोटल बॉन्ड पेयर, यानी कि सर ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करी थी बॉन्ड पेयर पे, और स्ट्रक्चर भी किस पे डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर पे। तो इस कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर भी क्या आएगा बेटा प्लेनर ट्रायंगुलर। क्या आएगा सर प्लेनर ट्रायंगुलर। आई कहानी समझ, यानी कि सीधी सी बात यह है कि सर अगर बात कीजिए ज्योमेट्री की तो ज्योमेट्री डिपेंड करेगी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों पे, और सर जो आपका स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करेगा किस पे बेटा बॉन्ड पेयर पे। जब आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो सर लोन पेयर की वैल्यू कितनी थी 0। बस आप इतना समझिए, अगर किसी का भी जब हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है और वहाँ पे लोन पेयर की वैल्यू 0 होती है तो उस कंडीशन में ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर दोनों क्या होंगे बेटा सेम। और सर अगर लोन पेयर अवेलेबल है तो बेटा उस कंडीशन में ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर दोनों क्या होगी डिफरेंट। क्लियर। सर अगर यहाँ से प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर था तो सर अगर मैं बात करूँ किसकी बेटा बॉन्ड एंगल की, किसकी बात कीजिए सर बॉन्ड एंगल की, तो जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू है ये कितनी आएगी बेटा 120 डिग्री। कितनी आएगी बेटा 120 डिग्री। यानी कि सर अगर मैं इसको बनाऊँ तो कैसे बनेगा, ये बेटा C डबल बॉन्ड O, सर यहाँ पे लिखा कोई एटम A और यहाँ पे लिख दिया कोई एटम क्या बेटा B। तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना आएगा बेटा 120 डिग्री। सर यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल ये भी कितना आएगा बेटा 120 डिग्री, और सर यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल ये भी कितना आएगा बेटा 120 डिग्री। सर अगर मैं इस लाइन को यहाँ से इस तरह से मिला दूँ और इस लाइन को बेटा मैं यहाँ से इस तरह से मिला दूँ और सर इस लाइन को यहाँ से इस तरह से मिला दूँ तो क्या बेटा ये ट्रायंगुलर शेप आया ही नहीं आया, बस यही कहना चाह रहा था। आई कहानी समझ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। चलो टॉपिक एक बार दोबारा से रिपीट करूँ, जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। जब स्ट्रक्चर पढ़ी तो सर हाइब्रिडाइजेशन निकाला, संकरण कितना है बेटा sp2। ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करेगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे, और स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करेगा बॉन्ड पेयर पे। सर ज्योमेट्री कैसे होगी प्लेनर ट्रायंगुलर, और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी कैसे होगी बेटा प्लेनर ट्रायंगुलर। बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी 120 डिग्री। देखो अब आगे की तरफ चलते हैं। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे क्या है सर, अब हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो पढ़ना बेटा ऑर्बिटल डायग्राम। क्या पढ़ना बेटा ऑर्बिटल डायग्राम। चलो चलते हैं आगे की तरफ। ऑर्बिटल डायग्राम क्या पढ़ना बेटा ऑर्बिटल डायग्राम। देखो ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जो कार्बोनिल कंपाउंड इसका क्या पढ़ना है बेटा ऑर्बिटल डायग्राम। अब ध्यान से सुनिए और समझिए चीज़ों को। सर अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम की बात करूं तो ऑर्बिटल डायग्राम किस तरह से बनेगा, ध्यान से सुनना। कार्बोनिल कंपाउंड की अगर बात की जाए तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या है कि सर जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ किससे जुड़ा हो डबल बॉन्ड से। हमारे पास टोटल आइटम कितने बेटा 2, एक तो कार्बन और दूसरा क्या है ऑक्सीजन। सर अगर यहाँ से बात कीजिए सी की तो सी का मतलब क्या होता है बेटा कार्बन। क्या होता है सर कार्बन। और ओ का मतलब क्या बेटा ऑक्सीजन। ओ का मतलब क्या है सर ऑक्सीजन। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर की बात कीजिए तो कितना बेटा 6 और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p2। और सर ऑक्सीजन का 8, तो ये क्या आएगा बेटा 1s2 2s2 और 2p4। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में बेटा p में, और यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में बेटा p कक्षक में। सर अगर मैं p कक्षक की बात की जाए तो यहाँ पे ऑर्बिटल कितने आते हैं बेटा 3 1 2 3 1 2 3। एक तो आएगा सर px, एक आएगा py और एक कौन सा आएगा बेटा pz। सर यहाँ पे भी कौन सा px py और एक क्या आएगा बेटा pz।
अब सर अगर यहाँ से बात की जाए तो जो आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है बेटा, सिंगल बॉन्ड, और एक सर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, डबल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड की बात कीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। सर अगर मैं बात करूँ किसकी बेटा, सिंगल बॉन्ड की, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है सर, सिग्मा। और डबल बॉन्ड की बात की जाए किसकी बेटा, डबल बॉन्ड की अगर बात करूँ तो डबल बॉन्ड का मतलब होता है सर एक सिग्मा और एक क्या होगा बेटा, पाई। एक तो क्या होता है सिग्मा और एक क्या होगा बेटा, पाई। ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है सर उसमें एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक क्या होगा बेटा, पाई। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और होता है, क्या होता है बेटा, 2 पाई। सर अगर मैं बात करूँ सिग्मा बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो कब बनता है, जब सर एक्सियल ओवरलैपिंग हो। कैसी की बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। और सर पाई बॉन्ड कब बनता है, जब कैसी हो बेटा, लेटरल ओवरलैपिंग। अगर लेटरल ओवरलैपिंग होती है तब तो क्या बनता है बेटा, पाई बॉन्ड। और एक्सियल ओवरलैपिंग हो तब क्या बनता है सर, सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड की बात कीजिए तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब सर एस के बीच में ओवरलैपिंग हो, सर एस और पी जेड के बीच में हो, और पी जेड और पी जेड के बीच में हो। सर लेटरल ओवरलैपिंग कब होगी, जब पी एक्स में ओवरलैपिंग हो, और पी वाई और किस में बेटा, पी वाई में ओवरलैपिंग हो। सर अगर यहाँ से बात कीजिए तो हमारे पास क्या बेटा, कार्बन। अगर सर मैं इस कार्बोनिल कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई हाइब्रिडाइजेशन कितना बेटा, sp2, हाँ या ना। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, 11th क्लास का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, और उसमें पढ़ा था कि सर जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए ऑर्बिटलों की फॉर्मेशन होती है। जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही क्या होगा बेटा, नए बनेंगे। यहाँ पे अगर पार्टिसिपेट करने वालों की बात की जाए तो एक तो किसने पार्टिसिपेट किया, एस ने, और 2 किसने पार्टिसिपेट किया, पी ने। तो यहाँ पे जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3, क्योंकि 2 तो किसके बेटा, पी के, और एक किसका, एस का। अब सर अगर बात कीजिए एस की, तो एस की शेप कैसी बेटा, स्पेरिकल, और पी की शेप कैसी, डबल शेप। तो सर यहाँ पे sp2 के कितने ऑर्बिटल बनेंगे बेटा, 3 नहीं बनेंगे, 1 2, क्या कर रहा हूँ यार, 2 और एक ये 3। ये भी क्या सर, sp2 का, ये भी किसका, sp2, और ये भी किसका बेटा, sp2 का। और बनने वाले जो नए ऑर्बिटल हैं जितने आपके देखो ध्यान से सुनना, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था आपने 11th क्लास में कि सर जब ओवरलैपिंग होती है तो जितने ऑर्बिट पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। और जो बनने वाले नए ऑर्बिटल्स हैं इनका एनर्जी, इनका क्या बेटा, एनर्जी और शेप दोनों कैसे होगा बेटा, सेम। अब यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाला एक तो एस था और 2 क्या थे, पी। तो टोटल कितने हो गए, 3। तो नए ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे बेटा, 3। और तीनों ही किसके होंगे, sp2 के। तीनों की एनर्जी क्या होगी सर, सेम। क्लियर यहाँ तक। अब देखो ये हो गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखो एक तो हमारे पास था क्या सर, कार्बन। इस कार्बन ने का हाइब्रिडाइजेशन क्या था बेटा, sp2, और यहाँ पे नए ऑर्बिट कितने बने थे, 3। तो एक तो सर यहाँ पे लगा लिया बेटा sp2 का, एक सर, एक यहाँ पे हो गया बेटा, ये भी क्या था सर, sp2 का, और एक यहाँ पे हो गया बेटा, और ये भी किसका सर, sp2 का। अब हमारे पास बचा क्या बेटा, ऑक्सीजन एटम। ये हो गया सर ऑक्सीजन एटम। अब ये ऑक्सीजन एटम भी क्या करेगा यहाँ पे, भाई अगर मैं ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6, जिसमें सर 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, और 2 क्या बचे, लोन पेयर, हाँ या ना। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 3। और 3 के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp2। तो सर यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। अब सर अगर यहाँ से बात की जाए तो देखो px py pz, यहाँ पे px py pz, सर कार्बन का pz और ऑक्सीजन का pz दोनों मिलेंगे तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन करेंगे बेटा, सिग्मा बॉन्ड की। किसकी फॉर्मेशन करेंगे सर, सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ से अगर बात कीजिए तो बेटा देखो पाई बॉन्ड कब बनता है, जब सर लेटरल ओवरलैपिंग हो। अब ये जो ओवरलैपिंग थी ये कैसी थी बेटा, एक्सियल, एक्सिस। अब लेटरल ओवरलैपिंग होगी तब क्या बनेगा सर, पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड में कंडीशन क्या है, px और क्या बेटा, py और py। अब सर अगर यहाँ से pz और pz ने तो ओवरलैपिंग कर ली, बच क्या गया, px py। अब यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक, px से py में से कोई भी एक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेटरल ओवरलैपिंग। तो बेटा ये ऑक्सीजन का क्या आ गया सर, p डबल, और ये कार्बन का भी क्या आ गया बेटा, p डबल, और ये p डबल आपस में क्या करेंगे बेटा, ओवरलैपिंग। क्या करेंगे सर, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग करने से यहाँ से क्या बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड। तो ये होता है आपका कार्बोनिल कंपाउंड का ऑर्बिटल डायग्राम। क्लियर है, आई कहानी समझ। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए बेटा अगर कार्बोनिल कंपाउंड के ऑर्बिटल डायग्राम की बात की जाए तो सबसे पहले कार्बन और दूसरा क्या बेटा, ऑक्सीजन। कार्बन 6 नंबर पर आता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2,
ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। हाइब्रिडाइजेशन की बात कीजिए तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp2, यानी कि नए ऑर्बिट भी कितने में नहीं, 3, कार्बन एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। सेम तरीके से ऑक्सीजन ने बनाया, यहाँ पे क्या बना बेटा, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या बनता है सर, पाई बॉन्ड। तो ये था बेटा आपका आज का वीडियो लेक्चर, और जो होता है इसका कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते आगे की तरफ। देखिए बेटा, अगर इनिशियल टॉपिक की बात की जाए तो इनिशियल टॉपिक कवर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा प्रिपरेशन मेथड, किसका बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।